हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये जो प्रॉब्लम है तुमको एनसीईआरटी का 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका इस दोनों सर्कल के द्वारा बाउंडेड पार्ट का एरिया निकालना है। वो कैसे निकलेगा वो हम तुमको समझाते हैं, मन लगा के समझना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों सर्कल है, सर्कल का स्केचिंग अगर नहीं आता है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में स्केचिंग वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लास्ट में लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। एक यह जो सर्कल है इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर 1 और 0 होगा। इसका रेडियस क्या होगा? तो 1 होगा। सभी हम खोले हुए उस वीडियो में। इसका सेंटर देखोगे तो इसका सेंटर ओरिजिन पर है, 0 0 है, और इसका रेडियस तुमको 1 है। तो देखते होगे दोनों सर्कल का रेडियस 1 है, इसका मतलब दोनों सर्कल का शेप एंड साइज सेम है। तो ये दो सर्कल है। अब दोनों सर्कल का नेम दे दोगे तो अच्छा रहेगा। देखो, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है हम उसको मान लेते हैं S1, इसको मान लिए S1 और इसको मान लिए S2। यानी यह सर्कल हुआ S1 ब्लैक वाला सर्कल, और ब्लू वाले को मान लिए S2। देखोगे कि इसका सेंटर 1 0 यहां पर है, दोनों का शेप एंड साइज सेम है। हम लोगों को इस दोनों पार्ट का एरिया निकालना है, ये दोनों पार्ट का। तो दोनों पार्ट का एरिया निकालने की जरूरत नहीं होती है। क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट का एरिया को निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे पार्ट का एरिया निकल जाएगा। अब चलिए ऊपर वाले पार्ट का एरिया कैसे मालूम करोगे? इसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक तो लिमिट की जरूरत पड़ेगी, दूसरा दोनों कर्व के y का वैल्यू की जरूरत पड़ेगा। तो क्या करो, पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, दोनों सर्कल से y का वैल्यू निकाल लो, है कि नहीं? देखोगे यहां पर लिखते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। इससे y निकाल दो। तो देखो y कैसे मालूम करोगे? ये 1 है, ये पार्ट को इधर भेज दो, माइनस में आ जाएगा। ये इस प्रकार से वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर को अगर हटाओगे तो ये रूट अंडर आ जाएगा। इतनी तो बात समझ में आती होगी। सेकंड वाला में देखते होगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहां से y निकालोगे तो रूट अंडर, ये देखो x इधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो हम क्या किए, चूंकि y को इंटीग्रेट करना है इसलिए दोनों सर्कल या दोनों कर्व का हम y निकाल लिए। अब चलिए हम लोग को लिमिट जानना होगा। इसको गौर से देखोगे, यहां पर तुम देखोगे 0 है, 0 से लेकर देखो अभी किस सर्कल को टच कर रहा है, ये ब्लू वाला सर्कल। ब्लू वाला सर्कल को हम S2 माने हुए हैं, तो ब्लू वाले सर्कल के y को इंटीग्रेट करोगे यहां तक। फिर आगे देखते होगे तुम, यहां पर, यहां के बाद जब आगे बढ़ोगे तो ये अब ब्लैक सर्कल को टच करने लगा। इसका मतलब ब्लैक सर्कल यानी S1 के y को इंटीग्रेट करना है। तो यहां से लेकर यहां तक, अब ये वैल्यू जब तक निकालोगे नहीं तो लिमिट कैसे पता लगाओगे, कैसे इंटीग्रेशन करोगे? तो इसके लिए ये वैल्यू निकालना होगा। अब इस वैल्यू को जानने के लिए यह जो देखते हो इंटरसेक्शन पॉइंट, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को निकालना होगा। इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, वही एक्स कोऑर्डिनेट इसका भी होगा। तो इसको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो लिखते हैं यहां पर बाय सॉल्विंग, ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हम लोगों को एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो देखो 1 माइनस जब 2 कर दोगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 भी कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सेट करो, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए।
किसी प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए इसको हम फॉर्मूला पर सेट कर दिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, और यहां लिख दिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखोगे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2x उधर जाएगा तो 1 ये 2x हो जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू हाफ हो गया। अगर तुमको इच्छा हो इसका y कोऑर्डिनेट भी निकालना तो x के जगह हाफ इनपुट करोगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। चूंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हाफ है तो यहां भी तुमको हाफ होगा। अब पता चल गया 0 से लेकर ये हाफ तक ये ब्लू वाले सर्कल यानी S2 के y को इंटीग्रेट करेंगे, और हाफ से लेके 1 तक ये ब्लैक वाला जो सर्कल है यानी S1 के y को इंटीग्रेट करके दोनों को प्लस कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों पार्ट का एरिया मेरा निकल जाएगा। चलिए अब इसको एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल टू लिखोगे, क्या बोले, 0 से लेकर हाफ तक इंटीग्रेट करो। पहले तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना है तो इसको ब्रैकेट दे दिए क्योंकि दोनों पार्ट का एरिया निकालना है। अब आइए ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 टू हाफ, अब y dx होता है। तो देखो ब्लू वाले को S2 माने है ना, तो S2 का y क्या है, ये तो रूट अंडर 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस, अब आइए ये जो है ब्लू वाले सर्कल का, ये सॉरी रेड पार्ट जो बनाया है इसका एरिया निकालोगे तो इंटीग्रेशन करोगे हाफ से लेकर 1 तक, तो यहां पर लिख देंगे हाफ से लेकर 1 तक। ये ब्लैक वाला सर्कल को करोगे तो ब्लैक वाला सर्कल S1 माने हुए हैं, S1 का देखो y क्या है, लिख दोगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसी को सॉल्व यदि कर दिया जाए तो एरिया निकल जाएगा। अब ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तुमको ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन में फॉर्मूला तुमको रटना पड़ेगा, फिर भी हम तुमको लिख देते हैं। ये 2 तो रहने दोगे, अब ये इंटीग्रेशन करेंगे तो चलिए लिखिए, a के जगह पर 1 है, x के जगह x माइनस 1 है, लिखोगे x माइनस 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a का वैल्यू तो 1 है तो 1 बाई 2 होगा, और साइन इनवर्स है कि नहीं, साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 1 को हम लोग डायरेक्ट x माइनस 1 लिख दिए। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, यहां 0 और हाफ लिख दोगे, क्लियर। अब आइए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ये है, यहां पर केवल क्या करना है, a के जगह 1 लिख देना है, लिख दो x अपॉन 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a को सिंपल x लिख दोगे, और यहां पर लिख दोगे हाफ और यहां 1। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको सॉल्व करना है, वैल्यू को पुट करना है, ये ब्रैकेट को हमने बंद किया। एरिया इक्वल टू 2, ये देखो अब पहले हाफ इनपुट करो तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, अब बाई 2 माइनस 1 बाई 4 रूट अंडर 1 माइनस, ये देखो हाफ है ना, हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ, माइनस हाफ का स्क्वायर 1 बाई 4, क्लियर, प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स, ये हाफ डालोगे, हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ ना होगा, माइनस हाफ हुआ, ये हुआ अपर लिमिट का। अब माइनस 0 डालो तो देखो 0 माइनस 1 यानी ये माइनस 1 बाई 2 रूट अंडर, ये 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, 0 हो गया, यहां 0 इनपुट करो तो ये हो गया प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स माइनस 1, क्लियर है। अब आइए ये इसका हुआ, अब इसका देखो, इसमें अपर लिमिट 1 इनपुट करो तो प्लस लिखोगे 1 बाई 2 और ये 1 माइनस 1 0, यहां अब यहां 1 इनपुट करोगे तो प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1, ये हुआ अपर लिमिट। लोअर लिमिट में आओ, हाफ इनपुट करो, हाफ इनपुट करोगे 1 बाई 2 बाई 2
1/4। ये देखो रूट अंडर 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। इतना लॉन्ग प्रोसेस है ये। अब इसको सॉल्व कीजिए। एरिया इक्वल टू 2। अब देखो -1/4 इंटू 1 माइनस 1/4 को 3/4 लिखते हैं, तो √3/4 का स्क्वायर √2। ये साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, 1/2 साइन इनवर्स 1/2। क्लियर? ये हो गया। अब ये माइनस, ये पूरा पार्ट जीरो, ये जीरो हो गया तो नहीं लिखते हैं, ये माइनस प्लस माइनस। अब यहां पर भी देखोगे, नहीं तो लिख ही देते हैं। देखो ये जीरो, ये भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो -1/2 साइन इनवर्स 1 हो गया। अब आइए यहां पर प्लस, ये हो गया जीरो और ये हो जाएगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस। अब यहां आओ, यहां पर भी ब्रैकेट ही दे देते हैं, 1/1 माइनस 1/4 3/4, यानी 1/4 तो ये है ही, आइए √3/4 का स्क्वायर √2 और प्लस ये देखोगे 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ये हो गया, ये ब्रैकेट फिर क्लोज। अब इसको बनाओ, ये हो गया 2 इंटू -√3/8 -1/2 साइन, मालूम होगा साइन 30 यानी π/6 का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स हाफ को बोलते हैं π/6। ये लिख दिए। ये जीरो हटा दो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इनवर्स ये 1/2 रहने दो, इसका π/2 होता है, ये लिख दिए। फिर ये जीरो हटा दो, यहां पर 1/2 और यहां पर फिर हो जाएगा π/2। ये देखो माइनस √3/8, यहां प्लस माइनस माइनस 1/2, इसको भी लिख दोगे π/6। क्लियर? अब आओ आगे, एरिया इक्वल टू, देखो अब सभी को अब सॉल्व करो। 2 इंटू ये देखो -√3/8 और -√3/8 को हम -2√3/8 लिख सकते हैं। ये हो गया -π/12, ये हो गया प्लस π/4, ये हो गया प्लस π/4, ये हो गया -π/12। इतना हो गया। फिर आइए एरिया इक्वल टू, अब इसको फिर 2 इंटू ये -2√3/8 रह गया, इसको सॉल्व करो। -π/12 पहले आओ, ये π/4 π/4 2π/4 और 2π/4 को लिख सकते हैं π/2। -π/12 को जोड़ोगे तो -2π/12, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -π/6। अब एरिया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर दो। एक काम करो, पहले इसको भी कैंसिल कर दो। अब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो -√3/2 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपल तुमको आ जाएगा पाई, यहां आ जाएगा π/3 हो गया। अब इसलिए देयरफॉर एरिया इक्वल टू, देखो इसको एलसीएम लोगे, 3π -π 2π/3 अब -√3/2 स्क्वायर यूनिट, ये रहा